सुनो एसएसपी अविनाश पांडे, किसी के पिताजी की नहीं, ये हमारे पिताजी की रोड है। हमारे पिताजी और खुद हमारे टैक्स के पैसे से बनी रोड है। हमारे ही टैक्स के पैसे से इसकी मरम्मत होती है और हाँ, हमारे ही टैक्स के पैसे से इस पर झाड़ू लगती है, इसकी सफाई होती है। इसलिए ये तो बिल्कुल मत कहना कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है। ये रोड किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी। वैसे अगर आपको न्याय से ज्यादा रोड पर सफाई की ही चिंता है तो आपको पुलिस की वर्दी नहीं पहननी चाहिए थी, बल्कि किसी नगर निगम या नगर पालिका के दफ्तर में व्हाइट शर्ट और काली पैंट पहनकर सरकारी बाबू बनकर कुर्सी तोड़नी चाहिए थी। कम से कम तब आप पुलिस की वर्दी पहनकर आम आदमी के हाथ पैर तो ना ही तोड़ते। लेकिन हाँ, तब भी आप ये नहीं कह सकते थे कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है। ये रोड किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी। क्या आपने वीडियो में गौर किया एसएसपी इतना ताव क्यों दिखा रहे थे? 15 सेकंड के वीडियो में आखिरी के कुछ फ्रेम्स पर गौर करिए। जैसे ही अविनाश पांडे अपने पिताजी वाली बात कह लेते हैं, मीडिया के कैमरों की तरफ तिरछी नजर से देखते हैं, जैसे मन में कह रहे हो कि काम हो गया, सड़क पर सिंघम वाला जलवा बिखेर दिया। लेकिन एसएसपी महोदय, ये समझ लीजिए कि न्याय के लिए सड़क पर उतरी जनता पर थप्पड़ लाठियां बरसाने से कोई सिंघम नहीं बन जाता। अगर ये गलतफहमी पालते हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए। एसएसपी अविनाश पांडे की वीरता और सड़क की सफाई को लेकर चिंता सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक एक कर उनकी वीरता के सारे वीडियो आपके सामने रखते हैं। मेरठ में दलित समाज से आने वाली ललिता गौतम 15 मई को लापता होती है। 17 मई को रोहटा क्षेत्र से उसकी लाश बरामद होती है। पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जानकारी के मुताबिक कातिल ललिता का बॉयफ्रेंड है, जिसने किसी दूसरे युवक के साथ ललिता के संबंधों को लेकर वारदात को अंजाम दिया। ललिता के परिजन सिर्फ कातिल की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं थे। वो 8 मई को आरोपी के परिजनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे मौके पर पहुंचे और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, उन्होंने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। एसएसपी के साथ आए दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी भीड़ पर थप्पड़ और लाठियां चलाईं। उनसे ये बात की गई कि विवेचना में जो भी कमियां हैं बताइए, यदि विवेचना ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो भी बताइए। कलेक्ट्रेट गेट के सामने जाम लगाए हुए थे, जिससे कि सड़क जाम हो रही थी। इसी कारण इनको यहाँ से हटाया गया और अनावश्यक आरोप की जा रही है। जब अविनाश पांडे की वीरता से चिढ़कर कुछ लोग उन्हें घेरने लगे तो अविनाश पांडे अपना पक्ष रखने मीडिया के कैमरों पर आए, लेकिन इसमें भी सफाई कम और धमकी ज्यादा थी। हमारा पहला प्रयास रहेगा वो काउंसलिंग का रहेगा। हो सकता है कि उन्होंने वीडियो के कुछ अंश देखे हों और पूरी उन्हें प्रकरण की जानकारी ना हो। हमारे पास हर चीज के साक्ष्य मौजूद हैं। अगर कोई मुझसे पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आसपास ये संकल्प ले कि वो पॉलीथीन नहीं फैलाएगा, 2 पेड़ लगा दे जो वृक्षारोपण महोत्सव आ रहा है। सुना आपने, पुलिस की काउंसलिंग समझ रहे हैं एसएसपी किस काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अविनाश पांडे जी, ये बताइए, आप तो लोगों पर थप्पड़ लाठियां बरसाएं और जनता गुस्सा निकालने के लिए पेड़ लगाए। वाह, बड़े ही प्रकृति प्रेमी पुलिस वाले हैं आप। वो फंदा बांध रहा है अंदर, वो फंदा बांध रहा है। कप्तान साहब, मैं मरूंगा मुझे बदतमीजी करिए। मेरे साथ मैं वकील हूँ, तरीके से बात होती है, मरूंगा नहीं है बदतमीजी की। क्या हुआ है आपके साथ? ललिता गौतम के परिजनों की पुलिस के हाथों पिटाई ने दलित राजनीति के प्याले में तूफान उठा दिया है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में अब 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में ललिता गौतम के बहाने सियासी दल दलित वोटों के खेती को खाद पानी देने में जुट गए हैं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिटाई का वीडियो शेयर कर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार समेत अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों बीजेपी सरकार पर हमला करने में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया, मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या ने भाजपा की डबल इंजन सरकार का महिला एवं दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। आगे उन्होंने लिखा, पीड़ित के परिवार को न्याय चाहिए, लाठियां और नजरबंदी नहीं। एक्चुअली ये जो एसएसपी है ना, इसका आप इतिहास पढ़िए, ये बहुत ही कट्टर जातिवादी और संविधान विरोधी, मुस्लिम विरोधी, देश विरोधी अधिकारी है। ये अधिकारी एक ऐसा अधिकारी है जिसको इस देश के संविधान और कानून पर भरोसा नहीं है। ये दबंग गुंडों जैसा व्यवहार करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उसमें घुस करके आप मारपीट करेंगे? अगर आपने ये आरोप लगाया कि कोई फांसी लगा रहा था तो 2-3 पुलिस वाले जाते, आराम से भी उस पर बात हो सकती है। आप इस तरह से करेंगे? आप किस तरह से एक कप्तान का ये व्यवहार है कि खड़े हुए लोगों पे ऐसे मार करे जैसे कोई गली का छाप कोई व्यक्ति हो। दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर ने भी मामले में माइलेज लेने की कोशिश की। मेरठ कूच का प्लान बनाया। चंद्रशेखर के काफिले को जगह जगह रोकने की कोशिश हुई। ललिता गौतम के गांव से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने उनके खिलाफ नाका खड़ा कर दिया। मीडिया की एंट्री भी बैन कर दी। जिस तरह से पीड़िता ललिता गौतम के वहां पर आज कई राजनीतिक दल के लोगों को आना था, जिसमें चंद्रशेखर भी शामिल थे जो कि नगीना के साथ सांसद हैं। लेकिन उसके बाद ना सिर्फ यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उन्हें रोका गया, बल्कि मीडिया को भी गांव के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। दलितों वोटों की जमीन पर हलचल देखकर मायावती भी सक्रिय हुई और कानून का हवाला देते हुए न्याय की बात कही। अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। मेरठ की घटना पर लखनऊ के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। लखनऊ में यूथ कांग्रेस नेता ने पोस्टर लगाकर प्रदेश सरकार का घेराव किया है। कांग्रेस अगर इतनी हितैषी होती तो 2014 के बाद मोदी जी को गरीबों के लिए गैस के चूल्हे की, उनके लिए पीने के पानी की, इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की, आवास की और यहाँ तक शौचालय की, इनकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। योजनाएं उनके लिए नहीं देने की व्यवस्था भी बनानी पड़ती। फिलहाल ये सारी जोर आजमाइश यूपी में 21% दलित वोटों को लेकर की जा रही है, क्योंकि 2024 के नतीजों के बाद 2027 को लेकर दलितों वोटों पर खींचतान बढ़ गई है।